जैन फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका यानी सेल चैप्टर को पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी में हम लोग सीखेंगे कैसे मेल और फीमेल के लिंग निर्धारित होता है, कैसे हम लोग तय करते हैं कि लड़का बनता है, कैसे तय करते हैं कि लड़की बनती है। चलिए इसको हम लोग डिटेल चीज़ों को समझा जाए। देखिए पहला आता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की 3 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है? 3। पहला होता है असूत्री, और दूसरा होता है समसूत्री, समसूत्री, और तीसरा होता है अर्धसूत्री, सूत्री। यहां तक क्लियर? पहला क्या होता है? असूत्री, दूसरा होता है समसूत्री, और तीसरा होता है अर्धसूत्री। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ ही रहा होगा। देखिए तो कोशिका विभाजन जो होता है 3 कैटेगरी से होता है। कौन कैटेगरी? असूत्री, दूसरा होता है समसूत्री, और तीसरा होता है अर्धसूत्री। यहाँ तक क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए असूत्री जो होता है सूक्ष्म वायरस में होता है, सूक्ष्म जीव। ये केवल उन लोगों में विभाजन होता है क्योंकि वो सब टूट के एक नया जीव बन जाता है। बात समझ आ रहा है? अब हम पढ़ेंगे समसूत्री 5 चरण से होता है। कैसे होता है ध्यान समझिए। पहला होता है इंटरफेज। देखिए पहला समझिए, इसमें पहला होता है इंटरफेज, इंटरफेज। दूसरा होता है प्रोफेज, दूसरा क्या होता है? प्रोफेज। हाँ प्रोफेज। अगला देखिए फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज के बाद आता है आपका एनाफेज, एनाफेज। अब लास्ट और अंतिम आता है। देखिए एनाफेज के बाद, हाँ एनाफेज के बाद आपका आता है टेलाफेज। टेला से यानी टेल मतलब क्या होता है? पूंछ, इससे याद रखिएगा। देखिए पहला होता है इंटरफेज। इंटर मतलब प्रवेश, पहले ही वो जाकर के कोशिकाओं को बांधने का काम करता है। और दूसरा में आता है प्रोफेज, प्रोफेज में उसको बांध देता है। और तीसरा आता है मेटाफेज में बांध करके उसको बांट देता है। और एनोफेज में एकदम ला करके खड़ा कर देता है वहाँ पे। इसी को हम लोग स्मॉल भी बोलते हैं, SMALL। इसको बिग बोलते हैं, बिग। ऐसा समझ, यानी कोशिका जो विभाजन होता है, कोशिका जो बढ़ता है, सेल डिवीजन होता है, जो उसकी 3 कैटेगरी होती है। पहला असूत्री। असूत्री तो समझ ही में आ रहा है आपको, सूक्ष्म वायरस में होता है। हम लोग का इसमें हाथ कटना है सब होता है, तो जो हाथ कटता है उसमें नया कोशिका का निर्माण कैसे होता है, उसकी कैटेगरी देखिए 5 कैटेगरी से होता है। देखने में आपको बेशक से लगता होगा कि हमारा हाथ कट गया है तो बड़ा बढ़िया से जल्दी हो जाता है। आप इस चीज़ को समझिए, बहुत समय लगता है इस चीज़ों को करने में। और देखिए पहला होता है इंटरफेज, 4 चरण से होता है। और दूसरा होता है, नहीं यहाँ से देखिए, इंटरफेज, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलाफेज। इन चरणों से गुजर के नई कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। अब लास्ट और अंतिम आता है हमारा अर्धसूत्री। अर्धसूत्री केवल मेल फीमेल में होता है, अदरवाइज ये कहीं नहीं होता है। समझ में आ गया? ये केवल मेल और फीमेल में होता है। मेल जो होते हैं, मेल स्पर्म और ओवम में ही होता है ये। तो ये डिटेल में हम ये पहला और दूसरा को तो हम डिटेल में पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, अब इसको हम लोग रेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, एक बार दोहरा लीजिए, जल्दी से रिवाइज करिए। कोशिका विभाजन की कितनी कैटेगरी? 3 कैटेगरी। पहला असूत्री, दूसरा आता है समसूत्री, और तीसरा आता है अर्धसूत्री। असूत्री में सूक्ष्म वायरस, समसूत्री में यानी मानव शरीर कैसे विभाजित होता है, कैसे नई कोशिकाएं निर्माण होती है, उसकी 5 कैटेगरी। पहला इंटरफेज, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर आपका आता है एनाफेज, फिर होता है टेलाफेज। ठीक, अब हो गया अर्धसूत्री लास्ट वाला, तो ये मेल फीमेल में होता है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको रेज कर दे रहे हैं आप। चलिए ध्यान से समझिए, लास्ट और अंतिम अर्धसूत्री। चलिए अब हम हेडिंग करेंगे अर्धसूत्री। अर्धसूत्री, देखिए अर्धसूत्री केवल मेल और फीमेल में ही होता है। अर्धसूत्री किस में होता है? मेल और फीमेल में ही होता है। देखिए ध्यान से, इसकी भी 2 कैटेगरी। पहला होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। ठीक, अब देखिए मेल और फीमेल में हम बताने से पहले ये बताया आपको कि कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन किया था। फिर उसके अंदर जो गया उसको, तो उसमें मिला क्रोमोसोम। तो आपको हम बताए थे 46 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। तो पुरुष में कितना जोड़ा क्रोमोसोम होता है? 46। कितना जोड़ा होता है? 46।
और पुरुष में भी कितना होता है 46, और मेल फीमेल दोनों में भी सेम ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, इसको भी लिख दीजिए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, दोनों मेल और फीमेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46 होती है। ठीक है, इसको तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी आगे बढ़ते हैं हम। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम को इसमें देखिए 2 कैटेगरी होता है। पहला आता है ऑटोसोम, आलोसोम। फिर इसमें भी ऑटोसोम, एलोसोम, आलोसोम। यहाँ थोड़ा गड़बड़ा गया है, आलोसोम लिख दीजिए, आलोसोम। क्लियर। देखिए क्रोमोसोम को 2 हिस्सा में बांटा गया। क्रोमोसोम कितना हिस्सा में बांटा गया, पहला होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है आलोसोम। मेल में भी ऑटोसोम और आलोसोम, और फीमेल में भी ऑटोसोम आलोसोम। ठीक है, तो ऑटोसोम की जो कैटेगरी दोनों में होती है, इसमें भी होगी 44 और इसमें होती है 2। फीमेल में भी होती है 44 और इसमें भी होती है 2। अंतर देखिए, कुछ अंतर नहीं है, मेल फीमेल में कोई अंतर होता ही नहीं है। हालांकि लड़की कहती हैं सब कि लड़कों से हम लोग कम है क्या, अदरवाइज है ही नहीं है, सब बायोलॉजी पढ़ी है, सब जानती हैं सब। देखिए यहाँ पे तो देखिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ से। देखिए फीमेल में क्रोमोसोम की संख्या कितने, मेल में क्रोमोसोम की संख्या 46 और फीमेल में भी कितना होता है 46। ठीक, अब क्रोमोसोम को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहला देखिए ऑटोसोम और होता है आलोसोम। ऑटोसोम में कितना 44 और एलोसोम में कितना होता है 2। फिर ऑटोसोम में कितना 44, फिर एलोसोम में कितना होता है 2। फीमेल और फीमेल में दोनों सेम होता है। तो आपको पहले ही बताए थे कि जो महिला होती है उसकी किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, पुरुष में लग सकता है, यानी महिला की किडनी पुरुष में लग सकता है, पुरुष की किडनी महिला में लग सकता है, लीवर भी लग सकता है, इधर उधर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। एक ही चीज़ का ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, जिसका नाम है ब्रेन। मस्तिष्क का ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। किसी का मस्तिष्क किसी में मत नहीं लगाया जा सकता। ये ट्रांसप्लांट बहुत टफ होता है, नहीं काम में बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेल और न्यूरॉन्स होते हैं। अब आगे हम बढ़ते, चलिए अब हम इसमें यह समझेंगे कि कैसे किस कैटेगरी में। अब देखिए है जो 44 ऑटोसोम है, यह केवल शरीर निर्धारित करता है। क्या बनाता है, शरीर। जैसे मान लीजिए कि माँ के गर्भ में जो बच्चा बन रहा है उसको 2 हाथ होना चाहिए, 2 आँखें होना चाहिए। बात समझ में, एक उसका जो हेड है, इस सिर को यही बनाना है, एक नाक होना चाहिए, जो हैंड होता है उसमें 5 फिंगर होना चाहिए, अंगुली होना चाहिए। ये केवल यह ऑटोसोम निर्धारित करता है, मेल में भी और फीमेल में भी, मेल और फीमेल दोनों में यही तय करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑटोसोम क्या करता है, केवल शरीर बनाएगा, बच्चा को शरीर बनाने में। तो इनमें भी शरीर और इसमें भी शरीर। ठीक, अब आगे आइए। अब ये जो होता है आलोसोम, यह निर्धारित करता है कि लिंग कैसा होगा। यह निर्धारित करना है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये निर्धारित करता है आलोसोम। कौन करता है, आलोसोम। आलोसोम दोनों में करता है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें से देखिए, इसमें से होता है, इसमें से जाएगा 22। ठीक, और इसमें से भी आता है फीमेल से भी आता है 22। तो 22 कितना होता है 44। अभी क्या बनाया, शरीर। 44 क्या बनाएगा, शरीर, बेबी, BABY, बेबी मतलब बच्चा। ठीक है, अब चलिए, अब यह अपना एक दे देगा, ये वाला, इसमें से एक आएगा। ठीक, और इसमें से भी एक जाएगा, यहाँ समझिए ऐसे आएगा। तो 1 और प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो देखिए 44 और 2 कितना होगा, 46। जो बचवा बनेगा उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। ऐसा थोड़ी नहीं है, जो हाथी के जो माँ होती है, उसके गर्भ में जो उसका कोशिकाएं होता है, DNA होता है, वो हाथी का सूंड बनाएगी, वो वही देती है। उनको क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोगों में 46 होता है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। अब समझ आ गया। देखिए पुरुष में जो पाया जाता है X और Y पाया जाता है। आलोसोम क्या पाया जाता है, X और Y, और महिला में होता है X, केवल X। तो देखिए अब किस कंडीशन में लड़का होता है और किस कंडीशन में लड़की, इस बात को अच्छा से समझिए, अदरवाइज आप नहीं समझेंगे दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे अपना समय वेस्ट ना करिए, चीज़ों को समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। देखिए हम कैसे समझा रहे हैं, समझिए, बहुत आसान है। आप केवल 1% तनाव ना लीजिए, इसको समझ लीजिए। देखिए कैसे लड़का होता है आप खुद समझ जाएंगे। देखिए लड़का यानी
मेल होने का क्या क्या गुण है, तो मेल में केवल एक्स वाई होता है। अरे हम लोग सब रखते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ऐसे याद रखिएगा कि जो पुरुष होता है एक्स वाई जेड सब रखता है, ध्यान में रखिएगा। अब केवल जो लड़की होती है इन लोगों में केवल एक्स एक्स होता है, केवल एक्स। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब। तो अब क्या होता है, थोड़ा इसको हम रेज कर दे रहे हैं, ये चीज़ों को समझिए। तो तुम्हारे शरीर बनाता है तो इसको रेज कर दीजिए आगे। चलिए आगे देखिए, अब चलिए आगे देखिए ध्यान से। अब देखिए ये एक्स वाई जो पाया जाता है, तो देखिए इसमें से तो मान लीजिए 22 गया और इसमें से आधा आता है, पूरा नहीं आएगा, पूरा आएगा तो कब आ जाएगा, 22 हो गया 44 का शरीर बनेगा, 44 का क्या बनेगा, शरीर। जो बचवा है, जो जन्म ले रहा है बचवा, उसका केवल शरीर बनेगा। अब देखिए यह महिला दे देगी, महिला से आता है एक्स और पुरुष से भी आता है एक्स, तो एक्स जो मिलते हैं तो बनता है लड़की। क्या बनती है, लड़की। अभी दिखा रहे हैं आपको, हाई एक्स का बनाई है तो क्रोमोसोम फीमेल यानी लड़की, तो एक्स का मतलब क्या है, लड़की। अब देखिए यह दे देगा वाई और ये दे देगा एक्स, तो वाई एक्स में देखिए वाई और एक्स किसका गुण है, तो लड़का का गुण है, लड़का। इस कंडीशन में होता है लड़का। अब देखिए कभी कभी यही मिक्स्ड ऑर्डर हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ये सब चीज़ें एक्स बनता ही नहीं है किसी महिलाओं में, तो उसी में बाजपन देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारा रोगों का होता है। देखिए बाजपन ये होने का बहुत सारा कैटेगरी है, फलोपियन ट्यूब का पतला होना और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डिसऑर्डर होना, ये सब बहुत सारा दिक्कत होता है। बात समझ में आ गया। जरूरी थोड़ी कि नहीं बाजपन होता है तो वो महिलाएं बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, हालांकि बहुत सारा ऐसा मतलब केसेस होता है जिसमें बाजपन देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि ससुराल में सब ना, जो ससुराल होता है उसमें जाएगी सब लड़की, जैसे मानिए लड़की की शादी हो गया तो बच्चा को बोर्न नहीं कर पाती है, वो चाइल्ड को जन्म नहीं दे पाती है, तो उसकी जो सास होती है ना बड़ा गाली देती है, बड़ा बुरा लगता है। लड़की पढ़े लिखे, देखिए कहने का मतलब ये कि महिलाओं में कमी नहीं होता है, पुरुष में अपना लोलिया उसको समझना पड़ेगा, उसको बायोलॉजी सिखाना पड़ेगा कि तुम अब जो लड़किया को बोलो ये अपने लड़कवा को बोलो, देखो इसमें कमी होता है। सेंड्रोसोम एक रोग होता है, एक सेंड्रोसोम क्या होता है, अलग से चैप्टर बनाएंगे, अलग से वीडियो उसको हम आप लोग को समझा देंगे कि सेंड्रोसोम क्या होता है। समझ में आ गया। सेंड्रोसोम एक तरह का रोग होता है, पाया जाता है पुरुषों में, तो वही सिंड्रोसोम होता है तो वो लड़का मतलब जैसे जन्म नहीं दे पाएगा, उसके अंदर स्पर्म की क्वालिटी नहीं बन पाती है, वो दे ही नहीं पाता है। तो सोचिए, तो ये कमी तो लड़का में है ना, और लड़की को कोसा जाता है, बेचारा हमेशा कोसेगी सब, उसकी सास सोते कोसे, इसका ये है वो है, आई है जब से ये लड़का को जन्म नहीं देती हम लोग, ये वो देखिए कितनी है। इसीलिए बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। हर एक लड़का या लड़की सबको खुल करके बायोलॉजी पढ़िए, क्योंकि इस चीज़ों को सीखिए। बताइए वो गाली दे रही, ये नहीं देखिए ससुराल लोलवा में गलती है, इसरा बोकवा इसमें गलती है, अपने लड़कियों को गाली दे रही हो। सोचो, ये समझना पड़ेगा कि लड़की में कमी नहीं होता है, आपका इसी का जो स्पर्म की क्वालिटी बन ही नहीं रही, तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है। अपना तो एक्स रखी है, ये एक्स वाई इसका कभी बनता ही नहीं है। सेंड्रोसोम एक बीमारी आती है जो मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, अदरवाइज फीमेल में पाई जाएगी तो हालांकि वो बाजपन नहीं, वो हमेशा बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। ये आगे से हम वीडियो बनाएंगे, तो यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब एक बार हम रिवाइज करा। देखिए अर्धसूत्री का कितना होता है भाग, 2 भाग, पहला मेल और फीमेल। मेल में कितना क्रोमोसोम की संख्या होता है, 46 जोड़ा। कितना जोड़ा, 46। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम यही दर्शाता है ना कि हमारा 2 हाथ है तो अगला आने वाली पीढ़िया को 2 हाथ होना चाहिए। हमारा 2 नेत्र है, आई है, आंख है, तो 2 बचवा को भी आंख होना चाहिए। 2 हमारा लेग है यानी पैर है, तो 2 उहो बचवा को पैर होना चाहिए। यही देखिए 46 जोड़ा था। क्रोमोसोम कैसे बना होता है, देखिए आपको हम पहले चैप्टर में बताए थे। क्रोमोसोम देखो ऐसे होता है क्रोमोसोम, देखिए ऐसे होता है, तो दोनों होता है। इसी में भरा होता है डीएनए, इसी में क्या भरा होता है, डीएनए। डीएनए को सबसे पहले देखा था कार्लसवर्ग ने, डीएनए को सबसे पहले देखा था कार्लसवर्ग। इसका सिद्धांत और मॉडल दिया वाटसन एंड क्रिक्स ने। फिर इसको जब आगे जब खींचा गया तो एक मिला जो थी जीन जैसा आकृति मिला, तो जीन को खोजने वाला जोहानसन नामक वैज्ञानिक हो जाता है। यहाँ तक आपको हम अगले पार्ट में बता दिए हैं। हालांकि पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड कर दिया गया वीडियो। आप जाकर के उस वीडियो को देखिए और अपना बायोलॉजी का जो भी पोर्शन है उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। चीज़ों को समझिए, ये ना कि आप बायोलॉजी पढ़ ही नहीं रहे, किसी को कोस रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, समझिए, तो लड़का इस कंडीशन में होता है, लड़की का गुण एक्स होता है और लड़का का गुण क्या होता है, एक्स वाई दोनों होता है। तो अगर एक्स मिलेगा, देखिए अगर लड़का अपना दे दिया एक्स और लड़की भी अपना दे दी एक्स, इस कंडीशन में उसके गर्भ में लड़की होगी। फीमेल के गर्भ में क्या होगी, लड़की। अगर ये अपना वाई दे दिया और यह अपना एक्स दे दी, इस कंडीशन में लड़का जन्म लेगा। यहाँ तक क्लियर। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लिए होंगे, तो समझिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।